एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। नो मेरे पीछे लगी हुई स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि एक टॉपिक मैंने आज जो सेलेक्ट किया है आपके साथ डिस्कशन करने के लिए। नो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंडियाज जियो पॉलिटिकल जियो स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड दिस टॉपिक इज समथिंग रिलेटेड टू सर क्रीक। और जितने मेरे प्यारे दोस्त जो हैं वो मुझे जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये इशू जो है, ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एज फार एज इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस आर कंसर्न। तो चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में कि आखिरकार में ये सर क्रीक का मैटर फिर से क्यों न्यूज में आया और इसके पीछे कारण क्या है। दरअसल मैं आपको बताऊं कि भारत सरकार को, हमारी सेना को कुछ ऐसी जानकारियां मिल रही हैं कि पाकिस्तान जो है गलत मंशा से, गलत इंटेंशन से सर क्रीक के पास उसकी जो सेना है, जो आर्मी है, वो लगातार कुछ अपनी गतिविधियों को, अपने मूवमेंट्स को डेवलप कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बिल्डअप किया जा रहा है, पाकिस्तानी सेना वहां पर ला करके लगाई जा रही है। जिस तरीके से 65 के वॉर में पाकिस्तान ने सर क्रीक का इस्तेमाल किया था, इसी रास्ते से पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था। तो अगर पाकिस्तान सर क्रीक का इस्तेमाल फिर से करना चाह रहा है, उसको लेते हुए भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह साहब ने गुजरात की ही जमीन से पाकिस्तान को चेतावनी दी। और केवल राजनाथ सिंह साहब ने नहीं, भारत के जो हमारे सेना प्रमुख हैं, उन्होंने भी क्लियर कट मैसेज पाकिस्तान को दिया कि अगर पाकिस्तान ने सर क्रीक क्षेत्र में कोई दुस्साहस करने की कोशिश की तो पाकिस्तान ये याद रखे कि इस बार जब ऑपरेशन सिंधु 2.0 चलेगा तो हम पाकिस्तान के साथ कोई भी नरमी नहीं बरतेंगे। और इस बार पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएगा और पाकिस्तान ये भूल जाएगा कि कभी वो भूगोल में था भी, ऐसा कोई उसका इतिहास नहीं रहेगा। और 65 के वॉर में भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई थी और अब सर क्रीक से रास्ता कराची को भी जाता है। ये बात राजनाथ सिंह साहब ने उस दिन बोली जब वो भुज में प्रेजेंट थे, गुजरात में ही थे, और वो दिन था विजयदशमी का, वो दिन था दशहरा का, जहां पर वो रक्षा जो अस्त्र होते हैं, जो हथियार होते हैं, उसकी वो पूजा कर रहे थे। दरअसल दशहरा में एक ये रिचुअल है, एक ये ट्रेडिशन है कि भारत में जो वेपन्स होते हैं, अस्त्र होते हैं, उनकी पूजा की जाती है उस दिन। तो राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि भारत अस्त्रों की पूजा ही नहीं करता, उसको चलाना भी जानता है। तो पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई हरकत ऐसी हुई, गंदी हरकत, तो भारत इस बार पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों बदल करके रख देगा। अब आप देखिए जिस बात का वो जिक्र कर रहे हैं, ये है सर क्रीक। ये पाकिस्तान का एरिया है, ये गुजरात है आपका, भारत का एरिया, हमारा प्यारा भारत। ये है सर क्रीक और सर क्रीक से कराची की दूरी मात्र 200 किलोमीटर है। तो इसी रूट का, इसी चीज का वो जिक्र कर रहे हैं कि सर क्रीक से रास्ता कराची को भी जाता है। हम सीधे कराची पर ही आकर के अब की बार बैठेंगे, जैसे हमने लाहौर तक हमारी सेना गई थी, अब लाहौर कराची अब हम जाएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पाकिस्तान एकाएक सर क्रीक के पास इतना ज्यादा चहल पहल क्यों कर रहा है? क्या इसके पीछे, क्या पाकिस्तान के पीछे जो ये ताकत है, कहीं अमेरिका की तो नहीं है? कहीं अमेरिका के डीप स्टेट्स तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से इधर ट्रम्प पाकिस्तान को लेकर के इतने मेहरबान हैं और पाकिस्तान भी ट्रम्प को नोबेल प्राइज दिलाने के लिए एकदम लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्स हैं, ट्रम्प की नज़र है उस पर। और आप देखें ये पिक्चर, ये इमेज जो है बहुत वायरल हुई कुछ दिन पहले, जहां ट्रम्प के सामने शहबाज भी थे और आसिम मुनीर भी। और आसिम मुनीर जैसे नहीं एक सेल्समैन होता है, उस तरीके से उस पोजीशन में एक जो है बॉक्स लेकर के ट्रम्प के सामने खोल करके रख दिया, उसमें रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और वो ट्रम्प को दिखा रहे कि बताइए आपको कौन सा इसमें से प्रोडक्ट चाहिए। तो जैसे सेल्समैन दिखाता है अलग अलग प्रोडक्ट्स, फिर हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि हाँ हम ये वाला प्रोडक्ट खरीदेंगे, इन दैट वे। और पाकिस्तान की संसद में भी इसकी खूब आलोचना हुई कि मुनीर जो है वो फील्ड मार्शल तो लग ही नहीं रहे हैं, वो तो एक सेल्समैन जैसा काम कर रहे हैं।
क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला एरिया है उसके नेचुरल रिसोर्सेस पर वो अपनी नजर बनाए हुए है, वहां के रेयर अर्थ मिनरल्स पर। और जो सरक्रीक का रीजन है ये भी बहुत रिसोर्सेज में रिच माना जाता है। इसको भी माना जाता है कि ये फिशिंग के लिए बहुत फेमस है। इसको माना जाता है कि यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स बहुत सारे हो सकते हैं, ऑयल रिजर्व्स यहाँ बहुत हो सकते हैं। इसीलिए दिस एरिया इज इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड फॉर पाकिस्तान। इसीलिए दोनों इस छोटे से क्षेत्र के लिए इतना लड़ते हैं। अब चलिए समझते हैं सरक्रीक रीजन जो है दरअसल ये है क्या। देखिए मैं आपको बताऊं क्रीक वर्ड का मतलब क्या होता है। तो एक तरीके से ये जो सरक्रीक है ना, ये एक पानी का रास्ता, इट्स अ मार्शी लैंड, एक दलदलीय क्षेत्र। यहां पर बीएसएफ वाले जो सिक्योरिटी करते हैं इट्स वेरी टफ। और पहले तो मैं उन सारे बीएसएफ के जवानों को अपनी तरफ से सलाम करना चाहूंगा, आप सब की तरफ से भी सलाम करना चाहूंगा, जो इतनी विपरीत परिस्थितियों में हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो बहुत टफ है इस पूरे क्षेत्र में सिक्योरिटी देना। आपको पता ही नहीं कहाँ पानी कितना गहरा है, कहाँ जमीन किस तरीके की है, और बीएसएफ वाले लगे रहते हैं दिन रात अपने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। तो ये जो क्रीक सरक्रीक वाला रीजन है, एक नहीं कि नैरो वाटर वे है, नदी की तरह, जैसे नदी का रास्ता होता है ऐसे एक नदी की तरह पानी का रास्ता है, वाटर वे है, जो फाइनली जाकर के फिर समुद्र में, अरेबियन सी में मिल जाता है। और ये नदी की तरह है लेकिन इसकी गहराई नदी इतनी नहीं होती। सो इट्स अ नैरो शेल्टर्ड वाटर वे विच अपेयर्स लाइक अ रिवर बट इट्स डेप्थ इज लेस देन रिवर। तो लगेगा बिल्कुल नदी जैसा, लेकिन ये नदी जैसा नहीं होता, इसकी गहराई बहुत कम होती है। और इस सरक्रीक को पहले बाण गंगा के नाम से जाना जाता था, जिसको आज हम लोग सरक्रीक कहते हैं, ये दरअसल पहले बाण गंगा था। और ये देखिए आप इस तरीके से ये दिखता, इस तरीके से ये एरिया है, एकदम ऐसे जैसे नहीं, इस तरीके से। और ये अलग अलग यहाँ पे सरक्रीक्स हैं, जिसमें से एक है ये एरिया जो 96 किलोमीटर का है। और इसी पूरे रीजन को लेकर के डिस्प्यूट है। और ये डिस्प्यूट आज का नहीं है, ये डिस्प्यूट यूनाइटेड इंडिया में भी था। जब भारत आजाद नहीं हुआ था, भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, तो पहली बार ये डिस्प्यूट 1908 में आया। 1908 में ये डिस्प्यूट उठा था बिटवीन सिंध एंड कच्छ। जब भारत आजाद हुआ, बंटवारा हुआ, तो सिंध जो है वो पाकिस्तान में मिल गया, कच्छ जो है वो भारत में मिल गया। तब सिंध में जो मुस्लिम वहां नवाब थे, जो अमीर वहां के थे, और जो कच्छ के राजा थे, इनके बीच में इस रीजन को लेकर डिस्प्यूट था, यहां पर ये रीजन। तो 1908 में ये पहली बार विवाद आया। 1914 में इस विवाद को सेटल करने की कोशिश की गई। इसीलिए पाकिस्तान क्लेम करता है 1914 के रिजोल्यूशन पर। तो पाकिस्तान कहता है 1914 का जो रिजोल्यूशन था वही माना चाहिए। इंडिया 1914 के रिजोल्यूशन को डिनाई करता, नहीं मानता। तो 1908 में ये उठा इसका विवाद, 1914 में इसको सेटल करने की कोशिश की गई। और जब देश आजाद हुआ, बंटवारा हो गया, फिर ये विवाद जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में उठा। 65 में पाकिस्तान ने इसी रास्ते से भारत पर हमला किया था, जो हमारे देश में हमला हुआ। और ये पूरा जो आप रीजन देख रहे हैं ये इस तरीके से है। इंडिया मानता है कि इसका जो रीजन है, जो ये सरक्रीक वाला रीजन, इसमें जो डिमार्केशन होना चाहिए वो पानी के बीचों बीच होना चाहिए। ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, ये रेड लाइन, इंडिया कहता है दिस रेड लाइन शुड बी द बॉर्डर। पानी के बीचों बीच में आप डिमार्केशन करिए। जो पाकिस्तान है वो इस ग्रीन लाइन को बॉर्डर रखने की बात करता है। वो कहता है नहीं, ये ग्रीन लाइन एकदम ये बॉर्डर से होता हुआ जो है बॉर्डर जाएगा। तो अगर ये ग्रीन लाइन को आप कंसिडर कर लेंगे तो इतना रीजन जो है वो पाकिस्तान के सिंध को मिल जाएगा या पाकिस्तान को मिल जाएगा। भारत कहता है दिस मिडिल पाथ, ये जो मिडिल वाला, तो पानी के बीचों बीच, और पानी के बीचों बीच तो है, इसी से फिर आपको यहां पर भी तो मिलेगा ना रास्ता, आप यहीं से जाएंगे समुद्र में भी, आपकी बाउंड्री डिसाइड होगी। सो दिस इज गोइंग टू बी द बाउंड्री फॉर इंडिया इफ दिस रेड लाइन इज एक्सेप्टेड। और अगर ये ग्रीन लाइन एक्सेप्ट कर ली जाए तो दिस विल बी द रीजन। तो पाकिस्तान इधर आ जाएगा, अगर रेड लाइन हो जाएगी तो हम थोड़ा सा इधर चले जाएंगे। यही टोटल डिस्प्यूट जो है आपका
फाइनली बना हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसी को सर क्रीक डिस्प्यूट कहते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये सैटेलाइट की इमेज है। ये पूरा आपका कच्छ का क्षेत्र है और ये पूरा रीजन है, ये बीच में फिर समुद्र है एंड दिस रीजन इज वेरी मार्शी टाइप, दलदली क्षेत्र है पूरा। लेकिन यहाँ पर फिशिंग वगैरह जो होती है ये बहुत होती है और ये नेचुरल रिसोर्स के लिए ये बहुत फेमस है। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इस तरीके से। नाउ इंडियाज इंटरप्रिटेशन ऑफ सर क्रीक लैंड टर्मिनल फॉर डिटरमाइनिंग इक्विडिस्टेंस लाइन, ये वाली, ये, और अगर ये वाली लाइन आएगी तो इस तरीके से फिर भारत का बॉर्डर समुद्र में होगा। और पाकिस्तान ये वाली लाइन को मानता है। पाकिस्तान इंटरप्रिटेशन ऑफ सर क्रीक लैंड टर्मिनल फॉर डिटरमाइनिंग इक्विडिस्टेंस लाइन। ओके, तो इसी लाइन से फिर आपकी बाउंड्री जो है वो अरेबियन सी में भी जो है वो जाएगी। इसी को लेकर के दोनों देशों के बीच में इतना विवाद जो है वो सर क्रीक का बना हुआ है। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सर क्रीक बहुत इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान तो सर क्रीक को लेकर के चिंता जाहिर करता रहता है कि वो पूरा क्षेत्र हमारा ही है। तो जियो पॉलिटिकल या जियो स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है। इसीलिए जब भारत सरकार को, गवर्नमेंट को, हमारे आर्मी पर्सनल्स को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि पाकिस्तान इस तरीके से एक नापाक हरकत दोबारा फिर कर सकता है भारत के खिलाफ और उसकी गतिविधियां इस रीजन में देखी गई हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, हमारे डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से तुरंत पाकिस्तान को काउंटर करने की कोशिश की गई कि अब तुम होशियार हो जाओ। अब की बार अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और अब अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चला तो आपका इतिहास और आपका भूगोल दोनों भारतीय सेना बदल के रख देंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।